नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको भी पता है जिस प्रकार से 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें निर्दोष लोग मारे गए, उसको लेके जिस प्रकार से मोदी सरकार ने जो पहल की है, जिस प्रकार से ऑपरेशन चल रहा है, उसको लेके दुनिया तो परेशान है। जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तबीयत खराब हो चुकी है, वहां के सेना के लोग भी रिजाइन देना चालू कर दिए, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू, विश्व हिंदू महासंघ के जिस प्रकार से कार्यकर्ता आज जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ देखी गई, और जिस प्रकार से पाक विरोधी नारे लगा रहे थे, जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, अगर वास्तव में पाकिस्तान के लोग सुनेंगे तो थर्राना आवश्यक होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जिस प्रकार से विश्व हिंदू महासंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी पहुंचे हुए हैं अपने पूरे साथियों के साथ, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आज आप लोग जंतर मंतर पे जिस प्रकार से इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया, एक संदेश देने की कोशिश की प्रधानमंत्री को भी कि हम आपके साथ हैं, और वहीं पाकिस्तान को धमकाने के भी आप लोगों ने काम किया, क्या होगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, भारत का हर नागरिक परेशान है। पहलगांव में जो जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, उसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता मिल करके दिल्ली प्रदेश के आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन किए, और हम लोग दो मौन धारण किए कि ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे। लेकिन ये बार बार ऐसा होता रह रहा है, तो हम चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो पाकिस्तान में जहां भी कैंप लगाए हैं, जहां भी ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग को ढूंढ ढूंढ करके सभी लोगों को जड़ से जब तक समाप्त नहीं होगा, तब तक यह
जड़ से समाप्त नहीं होगा तब तक ये हरकतें कभी न कभी करते रहते हैं। साल जो हुआ, 6 महीना हुआ, हरकतें करते रहते हैं। इनका एक ही प्रधानमंत्री से मांग है कि इनको जड़ से, जहां कैंप उनके चल रहा है, उनके कैंपों को नष्ट किया जाए। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, भारत के निरंतर विकास से परेशान पाकिस्तान, जो अपनी अंतः कलह पर जर्जर अर्थव्यवस्था से समाप्ति की तरफ है, भारत को अशांति की तरह ढकेल कर अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहता है, जिसे भारत का हर नागरिक समझता है। वह प्रति उत्तर देने के लिए सक्षम व तैयार है। किसी भी देश को यह समझ लेना चाहिए कि यदि उसने हमारे निर्दोष नागरिक की हत्या की या अशांति फैलाने की कोशिश की, तो विश्व की चौथी सक्षम सैन्य शक्ति वाला भारत देश भरपूर और ऐसा जवाब देगा कि कई पीढ़ियां याद करेगी। यह मोदी का भारत है, दुश्मनों को याद रखना चाहिए। भारत देखा आपने जिस तरीके से देवेंद्र सिंह जी का बयान है, कहीं ना कहीं इन्होंने बोला कि भारत के विकास को देखकर पाकिस्तान जिस प्रकार से परेशान है, लेकिन वही इनका भी कहना था ये मोदी का भारत है, मोदी का भारत है। मोदी से इस समय पूरी दुनिया को याद रखना पड़ता है। मोदी का वो नाम है कि पूरी दुनिया उन पे कहीं ना कहीं खुश नजर रखती है और उनके कामों को देखती रहती है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार का फैसला है, मोदी सरकार का जो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, उसको देख के देश और दुनिया में तो दहशत है ही है। लेकिन जिस प्रकार से भारत के हिंदू और सनातनियों का जो नारा है कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाना होगा कि ताकि दोबारा वो दुस्साहस न कर सके हिंदुस्तान पे कुछ ऐसा काम सोचने की भी, तो देखना तो ये होगा क्या कुछ करती है भारत सरकार और क्या कुछ कहेंगे अगले और हिंदू संगठन। लेकिन देखते रहिएगा सरल न्यूज, अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप विश्व हिंदू महासंघ जंतर मंतर पे हजारों की कार्यकर्ताओं के साथ आप लोग पहुंचे पहलगाम को लेकर के, आप एक युवा हो, क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? जय श्री राम। मेरा नाम महीप त्रिन है, विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, दिल्ली प्रांत का। पहलगाम के मुद्दे पे मैं अपनी 2 टिप्पणी रखना चाहूँगा। जो भारत सरकार कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, पर हमें स्वयं हर एक नागरिक को सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार होना चाहिए, जिसके लिए हम तैयार नहीं है। हमें तलवार भी चलानी नहीं आती, हम बहुत सारे हमारे नागरिकों को, तो हमें सबसे पहले तो सेल्फ डिफेंस के लिए अखाड़े, महिलाओं के लिए डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें ज्वाइन करें और हमारे हिंदू संगठन उनको ट्रेन करें। और जो पहलगाम के मुद्दे पे जो हमारे हिंदुस्तानी और जो सिटीजन्स को शहीद किया गया, वो बहुत गलत बात की। और इसमें हमारी देश की इंटेलिजेंस की चूक बोलूंगा मैं, जो कि मेन चीज़ है, जिसमें कि वो अगर पर्यटन स्थल था तो वहाँ पर वो लोग कैसे पहुँच गए, अगर पहुँच गए तो क्यों उनको आज तक पकड़ नहीं पाए, ये मैं प्रश्न बोलना चाहूँगा, जो कि हर के मन में चिंतन है। देखिए, जो पहलगाम वाला जो मसला हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बहुत गलत हुआ है। जहाँ तक अब आती है बात पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान ने उस नरेंद्र मोदी से दुश्मनी मोल ले ली है, जिस आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी आज की डेट में हिंदुस्तान इतना ताकतवर देश है, इतना ताकतवर देश है, जो पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के मारने का काम करेगा नरेंद्र मोदी। और मैं बता दूं, जब वहां पर जो बच्चियों से जो कह करके गया था ना वो आतंकवादी, कि अपने नरेंद्र मोदी से कह देना, तो मैं बता दूं, कान खोल करके सुन ले, तेरा पाकिस्तान वर्ल्ड के नक्शे से खत्म होने की कगार पे आ गया है। और इस देश का प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी है। पाकिस्तानी सारे सुन लो कान खोल करके। और किसी भी दिन, आज कल सुबह दोपहर शाम किसी भी समय जब युद्ध छिड़ेगा ना, तो मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि वर्ल्ड के नक्शे से जो है खत्म होने का काम करेगा जो हिंदुस्तान का जो नरेंद्र मोदी है, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे इस देश को, पाकिस्तान को। और मैं बता दूं आपको, ये जो जितनी भी ये चीजें चल रही हैं, रोज दिखाता है कि मैं खून की नदियां बहेंगी, पानी बंद कर दोगे, तो खून तो तुम्हारा बहेगा ही बहेगा उस नदी के अंदर। पाकिस्तानियों, इस कान खोल के सुन लो इस बात को, और खत्म हो जाओगे नक्शे से। और ऐसा हश्र होगा जो दुनिया देखेगी कि ये नरेंद्र मोदी का इस समय का भारत है, नया भारत है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम का भारत नहीं है, जो पटाखे जो है वो करके छोड़ देंगे।
पूरा खत्म करके छोड़ेंगे, नक्शे से पूरा साफ करके छोड़ेंगे। इस बात को याद रखना। रोजाना गीदड़ भपकिया देने से काम नहीं चलेगा। पटाखे हमने जो है दिवाली पे फोड़ने के लिए रखे हैं, तुम्हारे लिए ही तैयार करके रखे हुए हैं। और जब नक्शे से खत्म हो जाएगा ना, तो तुम देखोगे कि ये क्या हो गया, कि नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। और मैं बता दूं आपको, इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग, और पूरी तरीके से खोखार हुए बैठे हैं। अगर हम सेना को भी अगर एक बार को रोक दे तो 140 करोड़ अगर चिपट जाएंगे तो खा जाएंगे, पूरी तरीके से खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। मेरा तो कहना यही है, जो इस दुष्टों ने ऐसे कर्म किए हैं जो अक्षम्य है, और मोदी जी को तो वेट नहीं करना चाहिए, इन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। साम दाम भेद दंड, चाहे पानी रोकें, व्यापार रोकें, ये तुरंत रुकना चाहिए। ये नहीं कह करके ये कि चलो रोक देंगे, ये कर देंगे, फिर मिलिट्री कार्रवाई भी करनी चाहिए। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। और इनको पूरा का पूरा ही इंतजाम करके ही रखना चाहिए। जय भारत। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।